नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है और यूपी में निकाय चुनाव 2 चरणों में होना है। पहले चरण के लिए 4 मई को वोट डाले जाएंगे और उसके लिए नामांकन आज से शुरू होगा। पहले चरण में 9 मंडलों के 38 जिलों में ये नामांकन होगा और आज पहले चरण के लिए उम्मीदवार नामांकन पत्र खरीदेंगे। प्रथम चरण में कुल 38 जिले हैं और इसमें 38 जिलों में ये 9 मंडल शामिल हैं, जिसमें लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी भी शामिल हैं। तो 38 जिले हैं जिसमें आज नामांकन शुरू होगा। पहले चरण का 4 मई को मतदान होना है। आज से निकाय चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी ये सभी जिले आज शामिल हैं आज के नामांकन में। तो कुल 38 जिले हैं। पहले चरण का नामांकन आज से शुरू है। आज से नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी ने नई रणनीति बनाई है और कहा कि अब डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी होगी। यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है और अगले महीने 4 और 11 मई को 2 चरण में वोटिंग होगी। बीजेपी निकाय चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2017 के निकाय चुनाव में बीजेपी ने नगर निगम में 14, नगर पालिका परिषद में 70 और नगर पंचायत में 100 सीट पर जीत हासिल की थी। और इस बार के निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपने मंत्रियों से और लेकर सांसद, विधायक तक को निकाय चुनाव में लगा दिया है। ऐसे में सीएम योगी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अपने अपने क्षेत्र में रहें। पिछली बार भाजपा ने जिन 14 नगर निगम पर कमल खिलाया था, उसमें से भाजपा 80% मेयर के टिकट काटने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा प्रदर्शन के आधार पर अपने 11 मेयर का टिकट काट सकती है। भाजपा ने परफॉर्मेंस को बनाया आधार। 80% मेयर पर लटकी तलवार। नगर निगम पर भाजपा का एक छत्र राज, टिकट उसी को जो दिलाएगा ताज। जब भी शहर में सरकार चुनने की बारी आती है, भाजपा पहले नंबर पर खड़ी नजर आती है, क्योंकि यूपी के नगर निगम में भाजपा को टक्कर तो दूर, कोई भी राजनीतिक दल छू तक नहीं पाया है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2017 में 16 नगर निगम में से 14 पर भाजपा ने कमल खिलाया था, जबकि सपा का खाता तक नहीं खुल पाया था। लेकिन 2023 के निकाय चुनाव में भाजपा ने अपने सभी सिटिंग मेयर की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा 14 में से 11 मेयर का टिकट काटने वाली है, यानी 80% मेयर का टिकट कटने वाला है। नहीं, देखो, अब भाजपा एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और यहाँ के ऊपर मैंने कहा ना कि कोई एक व्यक्ति तो निर्णय देता नहीं है, तो एक अपना एक सिस्टम है पार्टी का। उस सिस्टम के तहत में वो ठीक है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है उसकी टिकट कटे, या किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, हो सकता है उसको दोबारा मिल जाए। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी दलों ने अब उम्मीदवारों के नाम पर मंथन भी शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में अब सोर्सेस की माने तो भाजपा अपने मौजूदा महापौर में से करीब 80% के टिकट इस बार काट सकती है। इनमें कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आरक्षण के चलते समीकरण बदल गए हैं, तो वहीं अधिकतर सीटें ऐसी हैं जहां पर परफॉर्मेंस के आधार पर मौजूदा मेयर का टिकट काटे जाने की बात सोर्सेस से सामने आ रही है। भाजपा ने एक एक मेयर का पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। जिन मेयर का टिकट कट सकता है उनमें लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया, वाराणसी से मेयर मृदुला जायसवाल, कानपुर की मेयर परमिला पांडे का नाम शामिल है, अयोध्या से मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा, मथुरा से मुकेश आर्या, गोरखपुर से मेयर सीताराम जायसवाल का नाम भी शामिल है, जबकि आगरा के मेयर नवीन जैन, झांसी से मेयर राम तीरथ सिंघल, फिरोजाबाद से मेयर नूतन राठौर और सहारनपुर से संजीव बालिया का टिकट रिजर्वेशन की वजह से कटना तय माना जा रहा है। हालांकि लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने टिकट की उम्मीद नहीं छोड़ी है। एक बार फिर से ये सीट महिला सीट हो गई है, अगर देखें तो फिर से दावेदारी है आपकी?
हाँ बिल्कुल, मैंने लगातार, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैंने ज़मीन पर उतरकर काम किया है। पार्टी भरोसा जताएगी फिर से? बिल्कुल पार्टी का जताना चाहिए और मुझे पार्टी पे पूरा विश्वास है। हमारी पार्टी है और वैसे भी अगर पार्टी के हित में जो होगा, पार्टी जो निर्णय करेगी, अगर मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी और अगर किसी दूसरे को टिकट देगी तो उसको लड़ाऊंगी। गौरतलब है कि भाजपा जिस तरह से निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है उससे साफ है कि वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि जहां सीएम आवास पर सीएम योगी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और महामंत्री के साथ निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक की, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और सभी मंत्री शामिल हुए। वहीं 17 नगर निगम के लिए प्रभारियों का भी ऐलान कर दिया। भाजपा की नजर निकाय चुनाव के जरिए 24 में यूपी की सभी 80 सीट पर कमल खिलाने की है। यही वजह है कि भाजपा यूपी के सभी नगर निगम के साथ साथ सभी नगर पालिका में भी जीत का दंभ भर रही है। हम लोगों ने जो काम किए हैं नगर निकायों में, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अच्छे राजनीतिक परिणाम इस बार देगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है और निश्चित रूप से आप देखना कि जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन चुनाव में पूरी तरीके से लगेगा, जूझेगा। बहुत खैर होता है कि अब कोई टिकट मांगने वाले कई लोग होते हैं तो कुछ लोगों को नहीं मिलती है, तो उनको भी एक बार हम लोग आपस में साथ में जोड़ने का काम करेंगे। मतलब एकदम साफ है कि भाजपा ट्रिपल इंजन की हुंकार भर रही है, लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि जो करिश्मा भाजपा ने 2017 के निकाय चुनाव में किया था, क्या वो 2023 में होगा? क्योंकि सपा, बसपा और कांग्रेस भी निकाय को 24 का लिटमस टेस्ट मानकर चल रहे हैं, जिसे पास करने के लिए सबने पूरी ताकत लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो निकाय चुनाव को लेकर सपा का मंथन लगातार जारी है और सपा पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव आज बैठक करेंगे और इसमें सपा के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन कर रहे हैं और आज भी अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन करेंगे और इस बैठक के बाद सपा अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर सकती है। और सपा की कोशिश किसी भी कीमत पर नगर निगम में अपना सूखा खत्म करने की है, लेकिन सपा के सामने मुश्किल इस बात की भी है कि वो दांव किस उम्मीदवार पर लगाए, क्योंकि जब से चुनाव का ऐलान हुआ है टिकट को लेकर दावेदारों की भीड़ लगी हुई है। हालात ऐसे हैं कि राजनीतिक दलों के सामने भी धर्म संकट खड़ा हो गया, क्योंकि टिकट एक, दावेदार अनेक हैं। निकाय चुनाव की हुंकार, कौन बनाएगा शहर में सरकार? अखिलेश को डराता डाटा, क्या नगर निगम में खुलेगा खाता? जब से निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, राजनीतिक दलों ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाजपा हो या सपा या फिर कांग्रेस हो या बसपा, कोई भी इस लड़ाई में कम नहीं दिखना चाहता। और जब से निकाय चुनाव का बिगुल बजा है, दावेदारों में टिकट पाने की होड़ मच गई है। सबसे ज्यादा भीड़ भाजपा और सपा के दफ्तर के बाहर लगी है। जो पहले चुनाव जीते हुए हैं और एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, जो फिर से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, वो अपने काम का बायोडाटा लेकर पहुंच रहे हैं। तो दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने इससे पहले चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपने क्षेत्र में वो पार्टी के लिए कितने समय से कार्य कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, किस तरह से उनके अपने क्षेत्र में जनता के साथ जुड़ाव है, इन सभी चीज़ों का ब्यौरा अपने बायोडाटा में लेकर पहुंच रहे हैं। और नतीजा ये है कि सुबह से लेकर और देर रात तक सियासी दलों के कार्यालय के बाहर ऐसे टिकटार्थियों की भीड़ देखने को मिल रही है। एक एक टिकट के लिए कई उम्मीदवार दावेदारी ठोक रहे हैं। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रयागराज में महापौर पद के लिए भाजपा के पास 80 से ज्यादा दावेदारी आई है, जबकि दूसरे नंबर पर सपा है, जिसके पास 42 दावेदारों ने आवेदन भेजा है। अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। प्रत्याशियों का सिलेक्शन पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बड़ी पार्टियों में एक अनार 100 बीमार जैसे हालात हैं, तो वहीं दूसरों का खेल बिगाड़ने वाली पार्टियों में भी भीड़ कतई कम नहीं है। दावेदारी इतनी आ रही है कि राजनीतिक दलों के सामने भी धर्म संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि टिकट एक है, दावेदार अनेक हैं।
ऐसे में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश करना राजनीतिक दलों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले चरण के लिए मंगलवार से ही नामांकन शुरू हो जाएगा। ऐसे में वक्त कम है और काम ज्यादा है। यही वजह है कि सोमवार को अखिलेश यादव सपा दफ्तर में टिकट के दावेदारों के साथ मुलाकात करते नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या समाजवादी पार्टी नगर निगम में अपना खाता खोल पाएगी? बीते 2 निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी मेयर की एक भी सीट नहीं जीत पाई और इसीलिए समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव एक चुनौती है और शायद तभी अखिलेश यादव इसे एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं और हर एक दावेदार को चयन करने में तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें देखा जा रहा है, यानी बहुत बारीकियों से ये देखा जा रहा है कि किसे दावेदार उम्मीदवार समाजवादी पार्टी बनाए। वहीं इन सब के बीच कांग्रेस भी कम नहीं दिखना चाहती। वो यूपी के निकाय चुनाव से 24 की तैयारी पूरा कर लेना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस ने 17 प्रभारी घोषित कर दिए हैं। हर एक प्रभारी को 5-5 जिलों की जिम्मेदारी है। फिर से वो चर्चा करने लगे हैं अब कांग्रेस की। आने वाला जो पल है वो कांग्रेस के साथ। इस बार कांग्रेस की महिला जीतेगी। कांग्रेस की कुछ खास तैयारी राजधानी के लिए? हाँ, पूरी तैयारी है। जो खास तैयारियां पूछना चाह रहे हैं वो सारी तैयारी पूरी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन फिर से हासिल कर पाएगी? क्योंकि एक वक्त था जब निकाय से लेकर विधानसभा और लोकसभा हर जगह यूपी में कांग्रेस का दबदबा था। निकाय चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 17 प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। सभी प्रभारियों को 5-5 जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है। 2 प्रभारी 17 में ऐसे हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के साथ लगाया गया है। ये कहा गया है कि सभी प्रभारी अपने अपने प्रांतीय अध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित करके पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। यही सवाल समाजवादी पार्टी के सामने भी है, जो नगर पालिका और नगर पंचायत की लड़ाई तो पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन नगर निगम में बुरी तरह धराशायी हो जाती है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव के जरिए एक कहानी लिखेगी या फिर वही पुरानी कहानी दोहराती नजर आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे। वो निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। लोकसभा के उपचुनाव में आजमगढ़ में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का किला तो ढहा दिया और अब निकाय चुनाव में भी तैयारी है कि कैसे आजमगढ़ की सीट को जीता जा सके। आजमगढ़ नगर पालिका बीजेपी के पास नहीं रही है, तो आजमगढ़ सीट पर नहीं जीत पाई है भाजपा। ऐसे में कवायद लगातार जारी है यहाँ पर जीत हासिल करने की। और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की आज बैठक होगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक बुलाई। यह बैठक शाम करीब 4 बजे होने वाली है और इस बैठक में अल्पसंख्यक लेकर निकाय चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। तो अल्पसंख्यकों को लेकर यहां पर निकाय चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। शाम करीब 4 बजे ये बैठक होने वाली है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में ये बैठक होगी। सपा में इस बार चाचा भतीजे का दम दिखेगा। अखिलेश शिवपाल के एक होने के बाद यह पहला निकाय चुनाव है जिसमें अखिलेश और शिवपाल मिलकर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। 2017 के चुनाव में सपा ने नगर निगम की एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, और जबकि नगर पालिका परिषद की 45 सीटें और नगर पंचायत की 83 सीटों पर जीत हासिल की। अब अखिलेश ने पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों को जिलेवार जिम्मेदारी तय की है और ऐसे में खुद लगातार जिताऊ उम्मीदवार को लेकर समीक्षा कर रही है। यादव मुस्लिम के साथ दलित को भी साधने में जुटे हुए हैं। और रमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है हथियार तस्कर अवतार सिंह का बड़ा खुलासा हुआ है। अवतार सिंह ने स्वीकार किया है कि हथियार सप्लाई करने की उसने जो हथियार सप्लाई किए थे उसकी बात उसने स्वीकार की है। खालिद और जीशान को हथियार सप्लाई करने की बात उसने स्वीकार की है। उसी की निशानदेही पर खालिद और जीशान की गिरफ्तारी हुई। हथियारों के खेल में जावेद का नाम भी सामने आया। खालिद के घर में सीसीटीवी लगा हुआ था, उससे ये बड़ा खुलासा हुआ। खालिद के घर पर असद और गुलाम की रुकने की जिम्मेदारी भी मिली हुई थी। ऐसे में रमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार जुटी हुई है और ये बड़े खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। हथियारों के खेल में जावेद का नाम भी सामने आया है। ये बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ।
और वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज प्रदेश भर में अस्पतालों में मॉक ड्रिल होने वाली है और इसके माध्यम से अस्पतालों में कोरोना प्रबंधन को लेकर इंतजाम चेक किए जाएंगे। अस्पतालों में ऑक्सीजन, कंसंट्रेटर, दवाओं की उपलब्धता के साथ ही रिस्पांस टाइम को भी चेक किया जाएगा। अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू, बच्चों के लिए जो आईसीयू बने हैं उसमें भी व्यवस्थाओं को देखा जाएगा। सावधान रहना, लौट आया है मायावी राक्षस। बेकाबू हुई वायरस की रफ्तार, सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर बेकाबू होती जा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना के नए मरीज बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 5,880 नए मामले सामने आए हैं। 12 मरीजों की मौत भी हो गई है। संक्रमण दर 7% के करीब पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर डेली पॉजिटिव रेट 5% से ज्यादा होता है तो ये माना जाता है कि संक्रमण बेकाबू हो गया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्तियों का दौर लौटने लगा है। कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना फिर अनिवार्य कर दिया है। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। यूपी में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक प्रदेश के सभी कोविड लैब को पूरी तरह से सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा से आने वाले लोगों पर खास निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को सलाह दी गई है कि अगर बहुत जरूरी न हो तो वो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। साथ ही अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य जरूरी दवाओं और उपकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 1000 को पार कर 1192 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 319 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 151 मरीज ठीक हुए हैं। यूपी में सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ में दर्ज किए गए हैं, जहां 66 नए केस सामने आए हैं। वहीं दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में 62, गाजियाबाद में 48, गोरखपुर में 10 और आगरा में 9 केस दर्ज किए गए हैं। मतलब एकदम साफ है कि बहरूपिया वायरस फिर एक बार लौट आया है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। इसी को लेकर 2 दिनों तक प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की बात कही जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में जानलेवा कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए देश भर के साथ उत्तराखंड में भी सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके साथ विकास नगर उप जिला अस्पताल में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो है सभी हॉस्पिटलों का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। लगभग 813 जो कंपोनेंट है भारत सरकार के द्वारा जो तय किए गए हैं उनकी पूरी मॉक ड्रिल की जाएगी कि वो ठीक चल रहे कि नहीं चल रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक है कि नहीं है। माना कोविड बढ़ता है तो हमारे हॉस्पिटलों की स्थिति कैसे ही आज पूरे प्रदेश में किया जा रहा है और मैं कह सकता हूँ कि स्थिति बहुत संतोषजनक है। दरअसल कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल में कई अहम बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्धता की जांच, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, N95 मास्क की जांच, पीपीई किट उपलब्ध है या नहीं की जांच, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती, सैंपलों की जांच की गति बढ़ाने पर जोर जैसे तमाम अहम बिंदु शामिल हैं। देहरादून के अलावा प्रदेश के दूसरे शहरों में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल हुआ। मसूरी में भी भाजपा नेता मोहन पेटवाल और मंत्री गणेश जोशी के स्वास्थ्य प्रतिनिधि रमेश खंडूरी ने अस्पताल पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट, बेड की संख्या और आईसीयू सेंटर का निरीक्षण किया। राउंड किया है और राउंड में सब चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त करके हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया है और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास पूरी है। 500 LPM का हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है, बिल्कुल फंक्शनिंग है और हमारे पास 51 बेड हैं ऑक्सीजन के, जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन है और
वो बिल्कुल चालू है, वो बिल्कुल दुरुस्त व्यवस्था में कार्य कर रही है। इधर रानीखेत और ताड़ीखेत के CHC में भी मॉक ड्रिल किया गया और कोरोना से निपटने के इंतजामों का जायजा लिया गया। यहाँ सिविल हॉस्पिटल और CHCs एंड अदर SADs में सारे जगह मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी तैयारियां पूरी हैं कि नहीं है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, ऑक्सीजन जो सप्लाई की हमारी जो प्लांट है उसको देखा हम लोगों ने। हमारी जो जिले की टीम है वो पूरी तरीके से भी तैयार है कोरोना के अगर कोई लहर आती है उससे लड़ने के लिए। हालांकि कोविड को लेकर मॉक ड्रिल इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही 30 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से शासन से प्रशासन तक हड़कंप मचा हुआ है। देहरादून से ABP गंगा के लिए रवि कैनपुरा के साथ मसूरी से सुनील सोनकर और रानीखेत से गोपाल बिष्ट की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।